सभी को गुड इवनिंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन भी है। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे फॉलो कीजिए। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके फॉलो कीजिए। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है या फिर चैनल है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है कि नायरा ऑनलाइन क्लासेस में A to Z यानी बिहार बोर्ड, ठीक है, जितना भी है बिहार बोर्ड से A to Z बच्चे को यहाँ पे पढ़ाई अवेलेबल है। तो क्लास 7 का हम जो है पहला चैप्टर का साइंस का जो है क्या था, पादम में पोषण, वो तीनों भाग में मेरा वो भाग 3 भाग में वीडियो अपलोड है। ठीक है, भाग 1 आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, फिर भाग 2 देख लीजिएगा, भाग 3 देख लीजिएगा। 3 पार्ट में वो वीडियो क्या है, अपलोड है यूट्यूब पे। ठीक है, और आज जो है क्लास 10 का समांतर श्रेणी हम स्टार्ट किए हैं AP, जिसमें से 5.1 और 5.2 का सारा चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, वो मेरा यूट्यूब पे अपलोड है। आज जो है 5.2 हम चलेंगे। ठीक है, 5.2 चलेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम 2 उदाहरण को सॉल्व करेंगे। 2 उदाहरण जो कि पहला उदाहरण भी आई है, दूसरा उदाहरण भी आई है, इसी बुक से हम लिए हुए हैं। तो आप लोग चलिए देखते हैं प्रश्न वो क्या है। तो ये रहा प्रश्न, ये रहा प्रश्न, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये रहा प्रश्न, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसका हम बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग क्वेश्चन दिखाई दे सही से। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये उदाहरण से ही हम लिए हैं। ठीक है, ये जो है हम उदाहरण से ही लिए हैं, इसी से हम लिए हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को क्लास 10 में बहुत बार मिलता है। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कीजिए, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो AP में आप याद रखिएगा, हम बार बार बताते हैं AP में, ठीक है, प्रथम पद, ठीक है, सबसे पहले जो है वो प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद A सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर D, इसका जो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है, D बराबर A2 माइनस A1। उसके बाद आप इसमें से याद रखिएगा nवां पद, क्या रखना है, nवां पद या फिर an का पद, ठीक है, an का पद, या आपको रखना है Sn का योगफल, ठीक है, Sn का योगफल। इसका ये फॉर्मूला है, समझे ना, इसका ये क्या है, फॉर्मूला है, जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतना सही याद रखिएगा, आपका AP में जो है 15 से 20 नंबर कवर करेगा। ठीक है, कक्षा 10 में, ठीक है, कक्षा 10 में जो हमेशा पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालिए, सबसे पहले इसमें जब लिखेंगे, चूंकि प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद, ठीक है, यानी प्रथम पद A, ठीक है, A हो गया मेरा कितना, 8, ठीक है, A हो गया 8। उसके बाद यहाँ लिखेंगे सार्वंतर, क्या लिखेंगे, सार्वंतर, ठीक है, तो सार्वंतर इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो D बराबर हो जाएगा ये 3 और ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है, ये आपका हो जाएगा -5, ठीक है, ये आपका हो जाएगा -5, ठीक है, आप लोग बनाइए, ये आपका हो जाएगा -5, ठीक है, ये आपका हो जाएगा -5, ठीक, ये आपका हो जाएगा -5, ठीक है। उसके बाद इसे जो है ना सॉल्व करते हैं, मतलब वीडियो देख लेते हैं, सही आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इसमें जो कहता है, इसमें जो कहता है इसमें जो कहता है कि 22 प्रथम 22 पदों का, ठीक है, प्रथम 22 पदों का योगफल, तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि 22, ठीक है, चूंकि 22 पदों का योगफल, ठीक है, योगफल यानी Sn, ठीक है, Sn, इसमें हम बोल रहा है तो n बराबर हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा मेरा 12, ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा
12, ठीक है। तो आप यहाँ से सूत्र को लगा सकते हैं। तो सूत्र हो जाएगा, सूत्र हम लिख सकते हैं एस एन, क्या लिखेंगे, एस एन बराबर एन बटे टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका ये फार्मूला है, ठीक है। इसका ये क्या है, फार्मूला है। तो इसको तो हम बढ़िया से कर देते हैं, ठीक है। ए एन बराबर इंटू एन, इसका फिर हो जाएगा प्लस एन माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद सबका फार्मूला आप लोग सेट कर दीजिए, ठीक है। सब फार्मूला का आप लोग क्या कीजिए, सेट कीजिए। तो हम भी सेट करते हैं, आप भी सेट कीजिए। तो n का मान देखिए दिया गया कितना, 12 दिया गया है। तो n बराबर हो गया मेरा कितना, 12, ठीक है। n बराबर हो गया मेरा 12, अरे 12 कहाँ दिया गया है, n बराबर तो 22 दिया गया है ना। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। n बराबर जो है ना, इसमें 22 दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया है, 22 दिया गया है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं n बराबर, क्या लिखेंगे, n बराबर 22, ठीक है। तो हो जाएगा फिर ये हो जाएगा 22 बटे 2 गुना a का मान कितना है, 8, ठीक है, 8, अब प्लस n का मान माइनस 22 माइनस 1 हो जाएगा। d का मान आपका माइनस कितना है, -5 है, कितना है, -5, ठीक है। तो आप यहाँ d का मान लगा सकते हैं -5, ये ब्रैकेट बात। उसके बाद ये 22 बटे 2 ब्रैकेट 8 दूनी 16, ये घटेगा तो आपका हो जाएगा कितना, 21, कितना ये हो जाएगा, 21, ठीक है। 21 गुना -5, ये ब्रैकेट बात, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 बटे 2, इसको जब जोड़िएगा ये 16 हो जाएगा। अब माइनस प्लस यहाँ पे आप दे सकते हैं, माइनस प्लस ये मेरा की हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। की हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस जो है, ठीक है, माइनस कितना, 5 एक का 5, 5 दूनी 10, 105, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। ये जब घटेगा, ठीक है, ये जब घटेगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस कितना, 89, ठीक है। माइनस इसको काटिए 11 बार में, तो 11 गुना -189 जब आप कीजिएगा, 89 जब आप कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 900, ठीक है, 979, यही आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। यही आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ, ठीक है। यही आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। फिर अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग सॉल्व कीजिए उसे। फिर अगला जो प्रश्न है, ठीक है, फिर अगला जो प्रश्न है, अगला ये रहा प्रश्न, ठीक है, ये रहा प्रश्न, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये रहा प्रश्न, ठीक है, ये रहा प्रश्न, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सभी को, ठीक है। ये रहा प्रश्न, ठीक है, जो कि उदाहरण हम इसी 12 से लिए हैं, ठीक है, जो कि उदाहरण हम इसी 12 से लिए हैं। तो की कहता है यदि किसी एपी के प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद 14 पदों का योग 105 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, ठीक है। तो 20वां पद ज्ञात करना है, क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको भी उसी टाइप से तोड़ेंगे, ठीक है, इसको भी हम उसी टाइप से तोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, चूंकि देखे जो हम लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ दिया गया है कितना, 10, ठीक है, ए बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया गया है एन बराबर जो दिया गया है, ठीक है, एन बराबर कितना दिया गया है, 20, ठीक है। तो एन बराबर 20 दिया गया, डी का ही पहले फार्मूला निकालना पड़ेगा, समझे ना। तो यहाँ पर हो जाएगा एन बराबर कितना, 20, ठीक है, एन बराबर क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। उसके बाद इसमें कहता है कि कहता है इसमें एन 20वां पद कहता है, दिया प्रथम पद एनवां पदों का मान जो है कितना दिया गया है, 14, ठीक है। यहाँ होगा 14, कितना होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 14, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 14। उसके बाद एस एन का योग दिया गया है कितना, एस एन का योग, ठीक है,
एस एन का योग दिया गया है कितना 1050, ठीक है 1050। तो आप यहाँ से जो है ना फार्मूला ऐड कीजिए, ठीक है। तो फार्मूला हम क्या कर सकते हैं, तो सूत्र से हम लिखेंगे, सूत्र से एस एन बराबर एन बटे टू, ठीक है एस एन बराबर एन बटे टू, ठीक है एन बटे टू, ठीक है एस एन बराबर हो जाएगा एन बटे टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये ब्रैकेट, ठीक है। एस एन का मान देखिए ये आपका हो गया, एन का मान ये हो गया, ए का मान ये हो गया, डी का मान इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो एस एन का मान देखिए आपका कितना हो गया 1050, एन का भी मान कितना आपका हो गया, एन का मान दिया गया कितना 14, ठीक है ये हो गया आपका 14। तो 2 गुना ये हो जाएगा आपका 10, अब प्लस ब्रैकेट एन का मान आपका हो गया कितना 14 माइनस 1, डी का मान कुछ नहीं, ये आपका ब्रैकेट बंद, ठीक है ये आपका ब्रैकेट बंद, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 1050, ये हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, उससे आप घटाइएगा, ये हो जाएगा 13 गुना डी, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, ठीक है ये क्या हो जाएगा 13 गुना यहाँ हो जाएगा डी, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। उसके बाद इसको हम यहाँ लाते हैं, ठीक है उसके बाद इसको हम यहाँ लाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ये 1050 बराबर 14/2 बराबर ये 20 आपका दिया गया है, तो ये 20 प्लस 13 गुना डी कीजिएगा तो 13 डी, ये ब्रैकेट बंद। तो आप इसे काट दीजिए, इसे काटिएगा तो ये 7 बारी में, इसे काटिएगा तो 7 बारी में, तब यहाँ लिख सकते हैं 1050 7 ब्रैकेट 20 प्लस 13 डी, ठीक है ये ब्रैकेट, ये आपका ब्रैकेट। तो आप फिर इसे यहाँ से इसे ले सकते हैं, इसको आप बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा 20, कितना ये आपका हो जाएगा 20, ठीक है ये आपका कितना हो जाएगा 20, ठीक है याद रखिएगा ये आपका 20 आप प्लस 13 डी इधर आ गया, ये चला गया भाग में, ठीक है। तो 1050/7 आप इसे काटिए, ठीक है जब आप इसे काटिएगा कितना बार में कटेगा, दीजिए उसको भाग दीजिए, तो लोग भाग दीजिए कितना बार में कटेगा वो, ठीक है काटिए उसको, भाग दीजिए ना, ये हो जाएगा 7 से अगर हम देते हैं 105 में तो 7 एक का 7, ठीक है ये 3 फिर 7 बचे 35, यानी 130 बार में कट जाता है क्या, फिर 7 150 बार में, कितना बार में कटेगा ये 150 बार में कटेगा, ठीक है ये कट जाएगा 150 बार में, ठीक है ये जो है कट जाएगा 1050 बटे ये कट जाएगा आपका कितना 150 बार में, ठीक है। तो आप इसे 20 प्लस 13 डी बराबर 150, तो आप 13 डी को बाहर कीजिए 150 माइनस 20, ये हो जाएगा 13 डी बराबर 130, तो फिर डी को बाहर कीजिए तो 130/13, 13 दाही कितना हो जाएगा, अरे नहीं नहीं यहाँ मिस हो रहा है, ठीक है यहाँ जो है मिस हो रहा है, ठीक है ये हो जाएगा कितना 130, कितना हो जाएगा ये 130, ठीक है 130, डी को बाहर कीजिएगा तो 130/13, ये कट जाएगा कितना 13 दाही 30, तो डी का मान निकल गया मेरा 10, ठीक है डी का मान क्या निकल गया मेरा 10, ठीक है डी का मान निकल गया 10, ठीक है। जब डी का मान मेरा 10 निकल गया तो आप यहाँ से फिर जो है ना इसे लगा सकते हैं, ठीक है आप यहाँ से इसे हम इसे कर देते हैं, ठीक है तो आप इसे फिर यहाँ से लगा सकते हैं यहाँ से क्या 20वां पद क्या कहता है 20वां पद, अब यहाँ हम सब लिख सकते हैं, यानी हमारे पास यहाँ अब सब दिया गया है, समझे ना सब दिया गया है, चूंकि यहाँ प्रथम पद हमारे पास अब आ गया है, ठीक है
यहाँ हो गया मेरा प्रथम पद, क्या हो जाएगा, प्रथम पद। प्रथम पद यानी ए बराबर देखिए यहाँ कितना 10 दिया गया है, ये 10 आ गया। उसके बाद सार्व अंतर पता चल गया, यानी डी भी पता चल गया। उसके बाद एन का मान पता चल गया, एन का मान 20, ठीक है। तो आप लोग यहाँ सूत्र लगाइए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए का मान हो गया 10, एन का मान कितना हो गया 20 माइनस 1, इसका भी मान 10, ठीक है। तो 10 प्लस ये हो जाएगा 19 गुना 10, तो 10 प्लस 190, इसको जोड़िएगा तो 200। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः 20वां, ठीक है, 20वां पद का मान, ठीक है, 20वां पद का मान 200 होता है, 200 होता है, ठीक है। ये रहा जो दोनों हम उदाहरण बता दिए हैं, ठीक है, दोनों उदाहरण को आज हम बता दिए हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 का, ठीक है, 5.3 का जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो एक से एक या दो, हाँ एक या दो वीडियो में उसे हम कंप्लीट कर देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग एक शेयर कीजिए, अब मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, ठीक है। इतना हम बच्चे के पीछे मेहनत कर रहे हैं बउआ, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो यस लिखो कमेंट में, यस लिखो, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो था वो VVI क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन था, बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है, ठीक है, बार बार क्लास 10 पूछा जाता है। उसके बाद फिर ये बैकग्राउंड रहा, तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं। उसके बाद फिर अगला जो क्वेश्चन मेरा आएगा एक्सरसाइज आएगा, एक्सरसाइज 5.3 का पूरा क्वेश्चन हमारा आने का कल हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।